बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब इंशाल्लाह ठीक होंगे। दुआ ज़हरा केस, दुआ ज़हरा तक किसी की रसाई हो गई है। कोई उससे दारुल मान में जाकर मिल आया है और दुआ ज़हरा की तरफ से एक एप्लीकेशन दायर की गई है कि मेरा जो मेडिकल है वो लाहौर में कराया जाए, पंजाब के किसी भी शहर के अंदर। 2 दिन पहले एप्लीकेशन ये दायर की गई थी कि मेरा शोहर के साथ घरेलू नाचाकी हो गई है, उसकी वजह से मुझे लाहौर के दारुल मान में शिफ्ट किया जाए और मैं पेरेंट्स के पास बिल्कुल नहीं जाना चाहती क्योंकि मुझे उनसे ख़तरा है। और आज ये एप्लीकेशन दायर की गई है कि मेरा मेडिकल लाहौर में करवाया जाए। जो सिंध में मेरा मेडिकल हुआ था 2 दफ़ा, मुझे उसके ऊपर यकीन नहीं है, अब मेरा तीसरा मेडिकल करवाया जाए। तो दुआ ज़हरा तक कोई भी नहीं पहुंच सकता था क्योंकि वो दारुल मान के अंदर सेफ़ थी। इकरारुल हसन ने भी ये कहा था कि बच्ची अब सेफ़ हो गई है, उसको अब किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन दुआ ज़हरा तक कोई पहुंच गई है और जाकर उसको क्या कहा है, उसने अपना चेंज किया है मौक़िफ़, जबकि पंजाब से अब उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। क्योंकि जिस बेस पे वो पंजाब में रह रही थी शोहर का कहकर, उससे तो उसकी नाचाकी हो गई और उसके बाद उसका पंजाब से कोई ताल्लुक़ नहीं बनता। वज़ीर-ए-आज़म साहब के जो एडवाइज़र हैं सलमान सूफ़ी साहब, उन्होंने भी ट्वीट किया था कि बच्ची को फ़ौरन शेल्टर होम कराची भेजा जाए। और जैसा कि कल एक एप्लीकेशन भी दायर की गई थी और कोर्ट ने ऑर्डर भी दिए हैं कि बच्ची को फ़ौरन सिंध के शेल्टर होम में भेजा जाए। तो नाज़रीन, क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है कि अगर ये गैंग नहीं है तो फिर देखें इस केस को इतना सीधा कोई ना समझे। कितने सहाफ़ी काज़मी भाई के साथ खड़े हैं और कितनी एफ़र्ट कर रहे हैं पिछले 3 माह से। हर कोई अपने अपने हिस्से की एफ़र्ट कर रहा है पॉजिटिविटी के लिए कि बच्ची किसी तरीके से वापस चली जाए, बच्ची किसी तरीके से वापस चली जाए। वो अपनी बेटी के लिए स्टैंड लेके खड़े हैं, इसीलिए सब दुनिया ने उनको सराहा भी है, लोगों ने सैल्यूट पेश किया है कि अक्सर जब बच्चियाँ इस तरह घर से चली जाती हैं तो लोग उनका पीछा नहीं करते और फिर वो पता नहीं कौन से फहाशी के अड्डे पे और कितनी उनकी ज़िंदगी जो अजीरन हो जाती है, कहाँ जाकर वो ज़िंदगी अपनी गुजारती हैं। लेकिन काज़मी भाई अपनी बेटी के लिए खड़े हो गए, उन्होंने स्टैंड ले लिया तो पूरी दुनिया भी उनके साथ खड़ी हुई थी। चंद लोग ऐसे हैं जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं। बच्ची को दोबारा से कोई पट्टी पढ़ाई गई है और जब तक बच्ची के लिए कोई रसाई मुमकिन नहीं थी, ये सलमान सूफ़ी साहब ने भी कहा था कि बच्ची तक कोई नहीं मिल सकता, उनके वालिदैन या उनके वकील मिलेंगे। लेकिन कोई थर्ड पर्सन जाके उसको कैसे मिलाया है और उसकी तरफ से एक एप्लीकेशन भी दायर हो गई है और जिब्रान नासिर साहब भी आज प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये केस कहाँ जाएगा? ये केस इतना सीधा नज़र अभी तक भी नहीं आ रहा, जबकि केस बिल्कुल सही हो गया था। अब तो बच्ची ने कराची जाना था, लेकिन उसके बाद अब ये नई एक एप्लीकेशन दायर हुई है कि बच्ची का दोबारा से मेडिकल करवाया जाए। उसके बाद ही मैं मानूंगी कि मेरी एज ये है, मेरी एज 17 साल ही है। तो ज़हीर की तरफ से भी आज एप्लीकेशन जमा हुई है कि मुझे जान का ख़तरा है, मैंने कुछ लोगों को देखा है तो मुझे अपनी जान का ख़तरा है। उसने भी एक एप्लीकेशन दायर की है, लेकिन ये समझ नहीं आ रही ये केस किस तरफ जा रहा है। हम दुआ कर सकते हैं, एफ़र्ट कर सकते हैं, पूरा पाकिस्तान दुआएं कर रहा है, ओवरसीज़ माएँ जो हैं वो दुआएं कर रही हैं, पूरा पाकिस्तान खड़ा हो गया है दुआ ज़हरा के लिए और उसके लिए दुआ भी कर रहा है कि बच्ची किसी तरीके से सेफ़ हाथों में चली जाए। और जब से इकरारुल हसन भाई आए, सब ने ये कहा कि सरेआम की टीम भी इसमें शामिल हो गई, यानी कि वो खुद आए हैं, तो इंशाल्लाह बच्ची अब जो है वो सेफ़ हो गई है दारुल मान के अंदर। लेकिन दारुल मान के अंदर भी बच्ची सेफ़ नहीं है, बच्ची ख़तरे में ही है। क्योंकि अगर उस तक कोई पहुंच गई है, जाके किसी किस्म की उसने जो पट्टियाँ पढ़ा दी हैं, दोबारा से दरख्वास्त दायर हो चुकी है, तो आप खुद इस चीज़ का फ़ैसला करें। अब तो कोई आम सा इंसान होगा, उसको भी ये केस समझ आना शुरू हो जाएगा कि ये केस इतना सीधा नहीं है। ये गैंग जो है ये कभी भी नहीं चाहेगी कि बच्ची जो है वो कराची जाए। शौकत शानी साहब को चाहिए था कि फ़ौरी तौर पे जब कल कोर्ट ने ऑर्डर किए हैं तो फ़ौरन बच्ची को वो कराची लेके जाते, फ़ौरी तौर पे रातों रात या आज सुबह बच्ची कराची चली जाती। लेकिन ये 8 से 11 बजे के दरमियान क्या ऐसा हुआ है, उसके बाद ये एप्लीकेशन सबमिट हो गई है और बच्ची का अब जाना वहाँ पे
نظر نہیں آ رہا، اللہ کرے ہم دعا کر سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز، اللہ پاک انشاءاللہ اللہ پاک اپنا رحم کرے۔ اب صرف دعا زہرا کو اللہ پاک ہی اپنے رحم اور کرم کی وجہ سے کراچی اگر جا سکے تو اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی کی وجہ سے جائے گی، اللہ تعالیٰ کا رحم ہوگا تو جائے گی، ورنہ صورتحال تو کوئی صحیح نظر نہیں آ رہی۔ یہ خبر آئی ہے اور اس کے بعد آپ بلیو کریں میں تو بالکل ہی یعنی کہ اندر سے جیسے انسان ٹوٹ جاتا ہے اس طرح ہو گئے کہ اللہ نہ کرے کہ اس طرح ہو۔ بچی کو فوری طور پہ کراچی جو ہے وہ منتقل کیا جائے۔ سندھ حکومت اور پنجاب حکومت کو چاہیے کہ بچی کو کورٹ کے آرڈر کے مطابق فوری طور پہ جو ہے وہ واپس کریں۔ یہ معاملہ اتنا سیدھا نظر نہیں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ اپنا رحم اور کرم کرے۔ آپ سب لوگوں سے دعاؤں کی اپیل ہے، لیکن بچی اب مجھے نہیں لگتا کہ وہ سیف ہے۔ دارالمان کے اندر بھی بچی سیف نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے ایسے لوگوں کو جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بچی کے والدین جو صبر سے کھڑے ہیں ان کی مدد کرے، غیبی مدد کرے اللہ پاک۔ اور آپ سب لوگ جتنے بھی یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں پلیز جہاں جہاں تک یہ ویڈیو دے رہی اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں اور بچی کے لیے دعا کریں۔ ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔